ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 14 जनवरी सन 1980 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है रूहानी सेनापतियों से रूहानी कमांडर की मुलाकात। आज विशेष कौन सा संगठन है? इस संगठन को अपने डबल सेवाधारी बच्चों को, जो हर एक डबल सेवाधारी व डबल नॉलेजफुल हैं, ऐसे ग्रुप को देख आज वतन में एक विशेष संवाद चला। ब्रह्मा बाप बोले, ये विशेष मेरी भुजाएं हैं। शिव बाप बोले, यह मेरी रुद्रमाला है। रुद्रमाला में विशेष मनके हैं। ऐसी चिट चैट चलते हुए शिव बाबा ने पूछा ब्रह्मा बाप से कि आपकी यह सब भुजाएं राइट हैंड से हैं या लेफ्ट हैंड से भी हैं? राइट हैंड अर्थात सदा समान, स्वच्छ और सत्यवादी, तो सब राइट हैंड से हैं। तो ब्रह्मा बाप मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोले कि हर एक का पोता मेल तो आपके पास है, आपके पास है ही। जब पोता मेल देखने की बात आई, हर एक बच्चे का पोता मेल सामने इमर्ज हुआ। कैसे इमर्ज हुआ? एक घड़ी के रूप में, जिसमें हर एक की 4 सब्जेक्ट के 4 भाग थे। जैसे यहाँ सृष्टि चक्र का चित्र बनाते हो, हर भाग में अलग अलग कांटे लगे हुए थे, जो हर एक के चारों ही सब्जेक्ट की परसेंटेज बता रहे थे। सबके पोता मेल स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। पोता मेल देखते हुए बाप दादा आपस में बोले, समय की घड़ी और बच्चों के पुरुषार्थ की घड़ी दोनों को देखते हुए क्या दिखाई दिया? समय की घड़ी फास्ट है और बच्चों के पुरुषार्थ की घड़ी मेजोरिटी की 2 भाग अर्थात 2 सब्जेक्ट की रिजल्ट 75% फिर भी ठीक थी, लेकिन 2 सब्जेक्ट के परसेंटेज की रिजल्ट बहुत कम थी। तो बाप दादा बोले, इस रिजल्ट के प्रमाण एवर रेडी ग्रुप कहेंगे। जैसे विनाश का बटन दबाने की देरी है, सेकंड की बाजी पर बात बनी हुई है, ऐसे स्थापना के निमित्त बने हुए बच्चे 1 सेकंड में तैयार हो जाएं, ऐसा स्मृति का समर्थ बटन तैयार है। जो संकल्प किया और अशरीरी हुए, संकल्प किया और सर्व के विश्व कल्याणकारी ऊंची स्टेज पर स्थित हो गए और उसी स्टेज पर स्थित हो साक्षी दृष्टा हो विनाश लीला देख सकें। देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, इन सब की आकर्षण से परे, प्रकृति की हलचल की आकर्षण से परे, फरिश्ता बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो शांति और शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सके, ऐसे स्मृति का समर्थ बटन तैयार है। जब दोनों बटन तैयार हो तब तो समाप्ति हो ना। इस ग्रुप को देखकर वतन में पोता मेल इमर्ज हुआ। जैसे बाहुबल वाली सेना में भी वैरायटी प्रकार के सैनिक होते हैं। कोई बॉर्डर पर जाने वाले, युद्ध के मैदान पर जाने वाले अर्थात डायरेक्ट
वार करने वाले और दूसरे उनकी पालना करने वाले पीछे होते हैं। डायरेक्टर तो बैकबोन होते हैं। ऐसे ही यह जो ग्रुप है वह मैदान पर सेवा करने वाला ग्रुप है। मैदान में आने वाली सेना के आधार पर ही विजय अथवा हार की बात होती है। अगर मैदान में आने वाले कमजोर, शस्त्रहीन, डरपोक होते हैं तो कभी भी डायरेक्टर की विजय नहीं हो सकती है। विश्व कल्याण के मैदान पर यह सेवाधारी ग्रुप है। यह ग्रुप बहादुर है। सामना करने की शक्ति अर्थात अनुभव कराने की शक्ति, सभी को श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा का चित्र दिखाने की शक्ति। ऐसे शस्त्रधारी हैं, क्या समझते हो? ऐसे शक्ति स्वरूप ग्रुप हैं। चारों ही सब्जेक्ट के चारों ही अलंकार धारी हो। दो भुजा वाले शक्ति स्वरूप हो या चार भुजा वाले हो, यह चार अलंकार चार सब्जेक्ट की निशानी है। तो सभी अलंकार धारण किए हैं या किसी ने दो धारण किए हैं, किसी ने तीन किए हैं या एक धारण करते हैं तो दूसरा छूट जाता है। तो इस ग्रुप का महत्व समझा? श्रीमत का कांटा ठीक तो तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे। सेवा के मैदान पर आने वाला ग्रुप है अर्थात विजय के आधार मूर्त ग्रुप है। आधार मूर्त मजबूत होना, आधार हिलने वाले तो नहीं है ना। जैसे ज्ञान और सेवा, इन दो सब्जेक्ट के ऊपर रिजल्ट 75% देखी, वैसे याद और धारणा, इन दो सब्जेक्ट पर भी ज्यादा अटेंशन दे। चारों ही अलंकारधारी बनो, नहीं तो सृष्टि की आत्माओं को संपूर्ण साक्षात्कार करा नहीं सकेंगे। इसलिए इन दो अलंकारों को धारण करने के लिए विशेष क्या अटेंशन रखेंगे? डबल सेवाधारी हो, लौकिक और ईश्वरीय, शरीर निर्वाह अर्थ और आत्म निर्वाह अर्थ, डबल सेवा मिली हुई है। और दोनों ही सेवा बाप दादा के डायरेक्शन प्रमाण मिली हुई है। लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन देते हो। तराजू के दोनों तरफ समान रखते हो। कांटा ठीक रखते हो कि बिना कांटे के तराजू रखते हो। कांटा है श्रीमत। अगर श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगी अर्थात तराजू का बैलेंस ठीक होगा। अगर कांटा ही ठीक नहीं है तो बैलेंस रह नहीं सकता। कोई कोई बच्चे एक तरफ का वजन ज्यादा रखते हैं। कैसे? लौकिक जिम्मेवारियां निभानी ही हैं, ऐसे समझते हैं और ईश्वरीय जिम्मेवारियां निभानी तो है, ऐसे कहते हैं। वह निभानी ही है और वह निभानी तो है। इसलिए एक तरफ का वजन ज्यादा हो जाता है और रिजल्ट क्या होती है? बोझ उनको ही नीचे ले आता है, ऊपर नहीं उठ सकते। बोझ वाला साइड
सदा नीचे धरती पर लग जाता है और हल्का ऊपर उठ जाता है, और समान वाला भी ऊंचा उठता नीचे धरती पर नहीं लगेगा। धरती पर लगने के कारण धरती के आकर्षणवश हो जाते हैं। बोझ के कारण ईश्वरीय सेवा के मैदान पर हल्के होकर सदा सफलता मूर्त नहीं बन सकते। कर्म बंधन के लोक लाज के बोझ नीचे ले आते हैं। जिस लोक को छोड़ चुके उस लोक की लाज रखते हैं, और जिस संगम युग व संगम लोक के बन चुके उस लोक की लाज रखना भूल जाते हैं। जो लोक भस्म होने वाला है उस लोक की लाज सदा स्मृति में रखते हैं, और जो लोक अविनाशी है और इसी लोक से भविष्य लोक बनना है, उस लोक की स्मृति दिलाते भी कभी कभी स्मृति स्वरूप बनते हैं। गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखना, अर्थात सदा दोनों में हल्के और सफल होना। गृहस्थ व्यवहार नहीं, ट्रस्ट व्यवहार। वास्तव में गृहस्थ व्यवहार शब्द चेंज करो। गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो, इसलिए गृहस्थी नहीं हो, ट्रस्टी हो। गृहस्थ व्यवहार नहीं, ट्रस्ट व्यवहार है। गृहस्थी बनते हैं तो क्या करते हैं? गृहस्थियों का कौन सा खेल है? गृहस्थी बनते हो तो बहानेबाजी बहुत करते हो, ऐसे और वैसे की भाषा बहुत बोलते हो। ऐसे है ना, वैसे है ना, बात को भी बढ़ाने लग जाते हैं। यह तो आप जानते हो, करना ही पड़ेगा। यह तो ऐसे ही है, वैसे ही है। यह पाठ बाप को भी पढ़ाने लग जाते हो। ट्रस्टी बन जाओ तो बहानेबाजी खत्म हो, चढ़ती कला की बाजी शुरू हो जाएगी। तो आज से अपने को गृहस्थ व्यवहार वाले नहीं समझना। ट्रस्ट व्यवहार है, जिम्मेवार और है, निमित्त आप हो। जब ऐसे संकल्प में परिवर्तन करेंगे तो बोल और कर्म में परिवर्तन हो ही जाएगा। तो यही ग्रुप एक एक बहुत कमाल कर सकते हैं। कर्मयोगी सहज योगी का हर एक सैंपल अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ सौदा करने के निमित्त बना सकते हैं। और जो भी हद के गुरु होते हैं उनका एक गद्दी नसीन शिष्य अपने गुरु का नाम बाला करता है, और यहाँ सतगुरु के इतने सब तख्त नसीन बच्चे हो, एक एक बच्चा कितना श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को ऐसे सर्विसेबल, विश्व में नाम बाला करने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चा समझते हैं। जब एक दीपक दीपमाला बना देता है तो आप एक एक दीपक सारे विश्व में दीपावली कर देंगे। समझा? इस ग्रुप को क्या करना है? वैरायटी ग्रुप को वैरायटी वर्ग वाली आत्माओं के सेवाधारी बन सर्व की सद्गति व श्रेष्ठ जीवन बनाने का आधार मूर्त बनना है। जैसे डबल विदेशी हैं, वैसे
यह डबल नॉलेजफुल हैं, डबल सर्विसेबल हैं, रिजल्ट भी डबल निकालनी है। ऐसे सदा सर्व बंधन मुक्त, सदा जीवन मुक्त, विश्व शोकेस के विशेष सो पीस, विश्व परिवर्तन करने के आधार मूर्त, सदा श्रीमत के आधार पर स्व उद्धार और विश्व उद्धार करने वाले ऐसे सदा विश्व सेवाधारियों को, बेहद के सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।